10 things that science still cannot explain। 10 चीजें जो साइंस की समझ से भी बाहर हैं। दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज इंसान वक्त के साथ साथ साइंस में भी बहुत तरक्की कर चुका है। और अगर हम आज की ग्रो करती हुई टेक्नोलॉजी और नए नए तजुर्बात को देखें तो लगता है कि जैसे हमने पूरी कायनात के इल्म को पा लिया हो, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कायनात तो दूर की बात, इंसान अभी तक जमीन पर मौजूद बहुत सी आम देखने वाली चीजों को भी समझ नहीं पाया है। और आज सरसब्ज टीवी की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनकी खोज आज भी साइंस के लिए एक पहेली बनी हुई है। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सरसब्ज टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का ये सफर। नंबर 10, ह्यूमंस एंड ब्लैक होल्स। आप सभी ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा या पढ़ा तो होगा, क्योंकि ब्लैक होल हमारी कायनात की एक ऐसी चीज है जो इंसान को हमेशा अपनी तरफ खींचती है। आपने ब्लैक होल के बारे में अलग अलग तरह की बातें तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा? ज्यादातर लोगों का ख्याल होगा कि वो इंसान छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म हो जाता है, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो ये मामला इतना सिंपल भी नहीं है। और इस वक्त इस सवाल का ठोस जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। साइंटिस्ट इसके बारे में जो कुछ भी बताते हैं वो सिर्फ उनके नजरियात होते हैं। असल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम इंसान साइंस में तरक्की कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है। नंबर 9, प्लेसिबो इफेक्ट। आप में से बहुत से लोग प्लेसिबो लफ्ज को पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा ही है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस प्लेसिबो के बारे में थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, कुछ साल पहले डिप्रेशन के कुछ मरीजों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन मरीजों को डॉक्टर्स ने चीनी से बनी नकली दवाइयाँ ये बताकर दी कि भाई ये असली दवाइयाँ हैं जो इनकी बीमारी को ठीक कर देंगी। इन लोगों ने उन दवाइयों को असली समझकर खाया और वो पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इसी को मेडिकल लैंग्वेज में प्लेसिबो कहा जाता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान का दिमाग बेहद ताकतवर होता है और जब इंसान किसी चीज पर पूरा यकीन करता है तो वो उसके लिए सच हो जाता है। उन डिप्रेशन के मरीजों को भी इन नकली दवाइयों पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से वो उनको खाकर सेहतयाब हो गए। लेकिन असल में प्लेसिबो इफेक्ट किस तरह काम करता है, ये आज तक कोई साइंसदान पता नहीं लगा पाया। नंबर 8, कॉज बिहेवियर। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ समझदार जानवरों की। और जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया के बहुत से जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़ों की खास चलने की समत होती है, खासकर चींटी की। और ये जानवर हमेशा इसी समत में आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हीं जानवरों में गाय और बैल भी शामिल हैं। जर्मनी के कुछ साइंसदानों ने गाय और बैलों पर स्टडी करना शुरू किया और पाया कि ये जानवर झुंड बनाते वक्त एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इतना ही नहीं, जब साइंटिस्ट ने जंगल में रहने वाले इन गाय और भैंसों पर जब सैटेलाइट से नजर रखना शुरू की तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ सफर कर रहे थे। साइंटिस्ट को ये बात काफी अजीब लगी और उन्होंने इसके पीछे की वजह ढूंढने की ठान ली। लेकिन आज तक कोई साइंसदान ये पता नहीं लगा पाया कि गायें हमेशा इसी समत में क्यों सफर करती हैं और इन्हें इस डायरेक्शन का अंदाजा कैसे होता है। नंबर 7, कॉन्टेजियस यॉर्निंग। अब बात करते हैं दुनिया की ऐसी चीज के बारे में जो कि हर एक इंसान के साथ होती है, और वो है उबासी या जमाई लेना। दुनिया में मौजूद हर एक इंसान तकरीबन एक दिन में 10 मरतबा जमाई लेता है और एक बार जब उबासी आती है तो इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। ज्यादातर लोग सोने से पहले और उठने के बाद उबासी लेते हैं। इसके अलावा जब इंसान बहुत थका होता है तब भी उसे उबासी आती है। और साइंसदानों के हिसाब से तो ये एक ऐसी बीमारी मानी जाती है जो कि वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को उबासी लेते हुए देखता है तो उसको भी फौरन उबासी आ जाती है। इंसान एक दूसरे को देखकर जमाई क्यों लेता है, इसका कोई ठोस जवाब किसी साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं है। आपने बहुत से लोगों को इस वीडियो में लोगों को उबासी लेते हुए देखकर उबासी आ ही गई होगी। अगर आपने भी ये वीडियो देखकर उबासी ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6, एलिफेंट एंड व्हेल। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपना शिकार बना लेती है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे जानवर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से कैंसर फ्री हैं, और इन्हीं जानवरों में हाथी और व्हेल मछली भी शामिल है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि कैंसर एक सेल के अंदर बनना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा हो जाता है कि इस इंसान की जान ले लेता है। लेकिन हाथी और व्हेल मछली के जिस्म में एक बहुत ही अजीब किस्म का मैकेनिज्म पाया जाता है जो इन्हें उनके शरीर में कैंसर बनने से बचाता है। यही वजह है कि दूसरे जानवरों की निस्बत हाथी और व्हेल मछली में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है।
साइंसदानों ने इन जानवरों की इस खूबी का ये राज पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी साइंसदान आज तक इसको समझ नहीं पाया है। नंबर 5, नेवर एंडिंग मैग्नेट। अब सब लोग मैग्नेट यानी मकनातीस के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। मकनातीस एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने बचपन से ही देखते आए हैं और इसीलिए हमें ये एक बहुत सादा सी चीज नजर आती है। लेकिन अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो मैग्नेट इतने भी सादा नहीं होते। क्या आपने कभी परमानेंट मैग्नेट के बारे में सुना है? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये वही मैग्नेट होता है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। इन मैग्नेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन्हें काम करने के लिए किसी बैरूनी ताकत या किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती और यही चीज इन्हें बेहद खास और समझने में बहुत मुश्किल बना देती है। मैग्नेट के ऊपर की गई स्टडी हमें बताती है कि मकनातीस कितने ताकतवर और कितने अजीब होते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि असल में मैग्नेट किस तरीके से काम करता है और इसके पास इतनी ताकत कहां से आती है। नंबर 4, कोरियोप्टेस मशरूम। आप में से बहुत से लोगों को मशरूम खाना पसंद होगा और साथ ही आप में से बहुत से लोग ये बात भी जानते होंगे कि दुनिया भर में अलग अलग तरह के मशरूम पाए जाते हैं। कोरियोप्टेस ये भी इन्हीं मशरूम्स में से एक होता है। तारे की तरह खिलने वाला ये मशरूम देखने में बहुत अलग लगता है, लेकिन इस मशरूम में एक खास बात ये है जो कि साइंसदानों की समझ से परे है और ये खास किस्म का मशरूम सिर्फ जापान और टेक्सास में ही उगता है। इन दोनों जगहों के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में ये मशरूम उगता ही नहीं है। साइंसदानों ने इसकी वजह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस मुश्किल को सुलझा नहीं पाया। टेक्सास में इस मशरूम को डेविल्स फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तारे के रूप में बदलने से पहले ये मशरूम एक सिगार जैसा दिखता है। नंबर 3, डांसिंग फॉरेस्ट। रूस के अंदर मौजूद चीड़ के पेड़ों के एक जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये नाम रखने के पीछे एक खास वजह है। इस जंगल में मौजूद तमाम पेड़ एक अजीब तरीके से घूमे हुए हैं। इन पेड़ों के सभी तने और शाखें एक नामालूम तरीके से मुड़े हुए हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो चीड़ के पेड़ इस तरह से मुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इस जंगल को बेहद खास माना जाता है। इन पेड़ों को देखकर लगता है कि जैसे ये इबादत कर रहे हों, लेकिन इस जंगल का नाम डांसिंग फॉरेस्ट रख दिया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट पेड़ों के घूमे हुए होने की अलग अलग वजह बताते हैं। इसमें तेज हवाएं और मिट्टी भी बताई जाती है, लेकिन दुनिया का कोई भी साइंसदान इन पेड़ों के इस तरह मुड़े हुए होने की खास वजह आज तक नहीं बता पाया। इसलिए इस जंगल को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जंगलों में से एक शुमार किया जाता है। नंबर 2, अ पिक्चर ऑफ बेलोर्ने म्यूजियम। टाइम ट्रेवल यानी क्या वक्त में आगे या पीछे चले जाना हमेशा से ही हम इंसानों को बेचैन करता आया है। बहुत से साइंटिस्ट ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से वक्त में आगे या पीछे चले जाना पॉसिबल होगा। और मौजूदा टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो हमें टाइम ट्रेवल करवा सके। लेकिन वक्त वक्त पर हमें जमीन पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो कि दावा करती हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। रोलिंग म्यूजियम में मौजूद ये तस्वीर भी इन्हीं चीजों में से एक है। आपको बता दें कि ये तस्वीर कनाडा के गोल्ड ब्रिज की ओपनिंग के वक्त सन 1941 में खींची गई थी। अगर आप इस तस्वीर में चश्मा लगाए खड़े इस इंसान पर नजर दौड़ाएंगे तो आप जानेंगे कि इस आदमी की देखभाल और फैशन आम आदमियों से मुख्तलिफ है। इसके अलावा इस आदमी ने अपने हाथ में कैमरे जैसी कोई डिवाइस भी पकड़ी हुई है। लोग दावा करते हैं कि ये आदमी टाइम ट्रेवल करके 1941 में पहुंचा होगा। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस फोटो को एडिट किया गया है, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं समझ पाया। नंबर 1, अ फ्रोजन गर्ल। सन 1980 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ऐसा वाकया देखा गया जिसने साइंसदानों और डॉक्टरों की नींदें उड़ा दी थी। दरअसल हुआ ये कि जीन हेलर्ड नाम की एक लड़की अपनी कार को ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में इसकी कार खराब हो गई। सर्दी का मौसम था और बर्फ गिर रही थी। ऐसे में जीन ने सोचा कि एक रात उसकी फ्रेंड के घर रुक जाना ही बेहतर होगा। जीन के फ्रेंड का घर वहाँ से कुछ ही देर दूरी पर था, इसीलिए वो कार से निकलकर उस घर की तरफ जाने लगी। लेकिन बेहद तेज सर्दी की वजह से इसका सर चकराने लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। -22 डिग्री टेम्परेचर में वो 6 घंटे तक वहीं पड़ी रही। 6 घंटे बाद उसे ढूंढकर हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स तो उसे देखते ही बेबस हो गए, लेकिन हॉस्पिटल की गर्माहट से जैसे ही इसके जिस्म की थोड़ी सी बर्फ पिघली तो उसने थोड़ी हरकत की। डॉक्टरों ने जब देखा कि वो अभी भी जिंदा है तो उन्होंने फौरन उसे गर्माहट देना शुरू किया और 6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो पूरी तरह सेहतमंद होकर अपने घर लौट आई। आज तक कोई भी डॉक्टर और साइंटिस्ट जीन के इस तरह वापस जिंदा होने के वाकये को सुलझा नहीं पाया।
दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।